हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की जो जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत प्रकाशन की बुक है, इसका फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं और जिसके क्रम में हमने आप लोगों को काफी सारे चैप्टर करा दिए हैं। तो आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। तो परसेंट मतलब कि प्रतिशत वाला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रतिशत परसेंट स्टार्ट करते हैं हम आज से, है ना। तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोगों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें विगत वर्षों के प्रश्न, जो पुस्तक है आपकी, इसमें विगत वर्षों के प्रश्न सबसे पहले करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है 150% बराबर क्या होता है। क्या पूछा गया है? 150% बराबर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक से सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला पूछा गया है 150% बराबर क्या है ना, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आपको बिल्कुल इजी करना होता है, इसे कुछ नहीं होता है 150। और यह जो आपको प्रतिशत यहाँ पर नजर आ रहा है, यह जो प्रतिशत नजर आ रहा है, इसका मतलब देखिए, इस एक डंडे का मतलब होता है नीचे 1, ये डंडे को हमने सीधे लिख दिए और पी साइड में जो दो बिंदु लगे इसे 0 लगा देंगे। तो ये सॉल्व हो गया। देखिए, प्रतिशत का मतलब जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा होता है, प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है, उसके बटे में हम 100 लिखते हैं। जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं बच्चों। तो इसके बटे में हमने 100 लिख दिया। अब देखिए, इसे आसान हो गया करना। जैसे कि एक जीरो से एक जीरो आप काट दें, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या बचा है। तो देखिए, 15/10 बचा है। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में यह दोनों आते हैं? तो देखिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो क्या आंसर आया? 3/2। अब लेकिन ऐसा कोई भी आंसर आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या किया जाए? तो इसे और डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपसे आंसर पॉइंट में पूछे गए हैं। तो 3 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, 2 बन जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब क्या 2 के टेबल में 1 आता है बच्चों? नहीं। तो यहाँ पर लेंगे दशमलव, मतलब एक पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा एक 0। अब 2 5 जा 10 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस करेंगे तो देखिए पूरा पूरा भाग चला गया। तो राइट आंसर हमारा क्या आया है? 1.5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 1.5 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 84% बराबर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं और पूछा गया है 84% के बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया 84% बराबर क्या है। जैसे अभी हमने 150% को निकाला था, वैसे ही आपको यहाँ पर 84 का निकालना है। किसका निकालना है? 84 का यहाँ पर आप लोगों को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखेंगे। 84% का निकाल के देखें आप। तो 84 का अगर बात की जाए तो देखेंगे 84 हमें करना है। तो 84 करने के लिए देखिए, पहला तो लिखेंगे हम यहाँ पर 84%। और अभी मैंने आपको क्या बताया है, प्रतिशत जब भी हटाना होगा तो जिस संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं बच्चों। देखिए, 84 वैसा ही लिखा है और यह प्रतिशत का ये जो बड़ी डंडी यहाँ आ गई 1 हो गई और साइड वाले जो दो बिंदु क्या हो गए? 0 हो गए। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, तो जिसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके अपॉन में क्या लिख देते हैं? 100 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 से काटते हैं हम। 2 से काटेंगे 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा 8। अब 4 कितने टाइम में? 2 टाइम में। अब 42 और 50 दोनों को फिर से काटा जा सकता है 2 से। देखिए, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसे काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 बचा तो इधर हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। तो देखिए बच्चों, क्या आया है? ऊपर आया है 21 और नीचे आ गया आपका 25। तो इसका राइट आंसर क्या है? 21/25। तो ऐसा कोई आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन में यहाँ वाला आंसर आपको दे दिया गया है।
42/50। यहाँ पर एक टाइम आपको काटने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले ही वन टाइम काटे थे और इतने में ही आपका आंसर क्या हो गया था, आ चुका था। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इतने में आंसर आपका आ चुका है। जैसे आपने इसको काटा था 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 0, तो 42/50 यह आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यदि यह आपको ऑप्शन में नहीं दिया होता तो आप इसे 2 से और डिवाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यह आ गया क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। इसे अब हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे, तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों से संबंधित क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रख के आप देखेंगे। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। पहले में तो देखिए टोटल 25 का हुआ जिसमें से 18 नंबर उसके आए, दूसरे में क्या हुआ, टोटल 25 का हुआ और उसके 22 अंक आए। ठीक है, फिर पूछा है दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछा गया है, कितने प्रतिशत ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो आप प्रतिशत में सारे ऑप्शन दिए तो आपको प्रतिशत में आंसर भी लाना होगा। तो देखिए कैसे लाते हैं, पहले देखते हैं हम पहला टेस्ट है ना, फर्स्ट वाला टेस्ट में अगर देखें और सेकंड वाले टेस्ट की भी हम बात कर लें। तो फर्स्ट टेस्ट में देखिए आपका जो पूर्णांक है, टोटल जो होता है बच्चों, पूर्णांक मतलब कि टोटल, ठीक है, टोटल जो है वो कितना है 25 है, और उसने ऑब्टेन मतलब प्राप्तांक उसके देखें उनने कितने, उनके मार्क्स आए कितने हैं उस स्टूडेंट के, तो देखिए प्राप्तांक उसके कितने मार्क्स आए, 18 मार्क्स आए। तो अब इसका प्रतिशत निकाला जाए, प्रतिशत अंक तो देखिए कैसे निकालते हैं, जितने मार्क्स आते हैं उसे रखते हैं ऊपर और नीचे रखा जाता है हमेशा टोटल को, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह प्रतिशत में बन जाएगा, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 25 से काटते हैं तो देखिए 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नवोदय विद्यालय पास करना है तो काफी इजी है, आप सभी को याद हो जाएगा। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, अब क्या आएगा यहाँ 18 मल्टीप्लाई 4। अब 18 का टेबल 4 टाइम लेंगे तो आपका आएगा 72% बना लिया हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 72% आए इसके फर्स्ट टेस्ट में। सेम सेकंड टेस्ट में होगा, सेकंड टेस्ट में देखिए तो इसके प्राप्तांक कितने हैं 18, टोटल नंबर कितने हैं सेकंड में है इसके प्राप्तांक 22 नंबर, यहाँ पर कितने नंबर आए इनके, तो देखिए 22 नंबर आए हैं। टोटल जो है टेस्ट वह है 25 नंबर का, और इसे प्रतिशत बनाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 4 तो आएगा बच्चों 88%। क्या आएगा 88% आ रहा है। अब आपसे पूछा गया है दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए। देखिए पहले में तो कम आए हैं, कितने आए 72, और यहाँ कितने हैं 88%। तो आपसे बोला गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सेकंड में फर्स्ट से कितने ज्यादा नंबर आए हैं, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 88 में से यदि आप 72 को माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से कितने ज्यादा आए बच्चों। तो 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में 7 गया तो 1, तो राइट आंसर क्या है इसका 16% मार्क्स सेकंड टेस्ट पेपर में फर्स्ट से ज्यादा आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको काफी इजी दिया हुआ है, अगर आपने पहले के जो दो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड समझा होगा अच्छे से तो यह वाला क्वेश्चन आप मुझसे पहले कर पाएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को देखें और करने की कोशिश करें, अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूं। तो देखिए आप सेकंड क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ, जिससे की बात की जाए तो देखिए यहाँ क्या है बच्चों, आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। 300 का 90% धन 90 का 30%, इसका मान आपको यहां निकालना है फोर्थ वाले का। तो देखिए अब क्या करना होगा आपको, बिल्कुल इजी है। 300 का मतलब होता है गुणा, 90% का मतलब क्या होता है, जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में हम लिखते हैं 100, उसके अपॉन में क्या लिख देते हैं 100 लिख देते हैं, प्लस यहाँ 90 मतलब 19 का की जो वैल्यू है वह क्या होती है मल्टीप्लाई, और यहाँ 30 और परसेंट का
क्या होता है, अपॉन में 100 होता है। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखेंगे आप तो देखिए 1020 1020 कट गया। यहां पर देखेंगे 10 इससे काट देंगे, सेकंड 0 इससे काट देंगे। ठीक है, इजी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, तो 3 मल्टीप्लाई, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 90 प्लस 9 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा 3। अब देखेंगे, आपको पता है डीमास विधि से, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका, हम पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, तो अब तो काफी आपको एडवांस में से आने लगा होगा। तो देखिए सबसे पहले इस विधि से किया जाता है, तो डी से होता है डिवाइड, फिर एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड करना मतलब प्लस, ए से सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो प्लस से पहले किसका उपयोग किया जाता है, पहले क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, प्लस बाद में होगा। तो पहले ये वाला पद करेंगे, फिर ये वाला, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270 बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप। और 9 3 आता है 27, 9 3 क्या होता है बच्चों, 27 होता है। अब इन दोनों का योग निकाल लीजिए, आंसर आपका आ चुका है। देखिए दोनों का योग निकालते हैं, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 2 का 2, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 297 इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं आए तो एक बार वीडियो को डबल से देख लें, थोड़ा सा पीछे करके आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, एक संगठन में, एक संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 3450 मतलब कि 3450 कर्मचारी हैं। इनमें से 42% कर्मचारियों की पदोन्नति मतलब प्रमोशन होता है, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए, इसका मतलब कितने कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है। यहां तो आपको परसेंट में दिया, आपको नंबर्स में बताना है कि कितने कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है बच्चों, आपको टोटल लिख लेते हैं पहले, तो हम टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो देखिए 3450 इतने का। आप पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन, प्रमोशन कितने का हुआ है इसे देखें हम, तो देखिए प्रमोशन जो हुआ है या 42% कर्मचारियों का हुआ है। तो अब आपको निकालना क्या है, कर्मचारियों की संख्या। क्या निकालना बच्चों, कर्मचारियों की संख्या आपको निकालना है। अब कर्मचारियों की संख्या निकालना है तो देखिए क्या करना होगा, 3450 का, ठीक है, कितना 42%, 3540 का 42% क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए 3450 का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया आपका का मतलब मल्टीप्लाई 42, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100 लिखना। जिस भी नंबर के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके अपॉन में क्या लिखते हैं बच्चों, परसेंट लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप 1 0 से 1 0 कट गया बच्चों, 1 0 से 1 0 तो यह तो कैंसिल हो गया। अब 2 से काटते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से इसे काटेंगे कितने टाइम, 5 टाइम, 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, इसे 5 से काटते हैं, 5 6 जा 30, और बचा कितना यहाँ 4, तो 4 इधर आ गया तो 45, तो 5 9 जा 45, क्या आया 69 मल्टीप्लाई 21। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 69 में 21 का मल्टीप्लाई करना बच्चों, तो देखिए 69 मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 2 9 जा 18 की 8, कैरी आया 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 9 का 9, 8 और 6 14, कैरी आया 1, 3 और 1 4 और ये 1, तो देखिए क्या आया 1449 मतलब 1449 यहाँ पर आया है। तो इसका राइट आंसर 1449। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर बच्चों, इतने कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है। तो देखिए क्या पूछा गया था, टोटल कर्मचारियों की संख्या दी गई, आपसे कहा गया पदोन्नति हुई 42% की, मतलब 42% कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ है। अब आपको इसकी संख्या निकालना था, परसेंट में दिया था, नंबर्स निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसका 42% निकाल लेंगे, बस बिल्कुल इजी है। इसका 42% हमने यहाँ पर निकाल लिया है। कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए, हाँ 42% निकालेंगे। तो देखिए अब इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यदि आपको डिवाइड करते नहीं आता है तो आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां पर हमने आपको डिवाइड करने की काफी ट्रिक्स सिखाई है, और इससे पहले के सारे चैप्टर भी आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं, तो उससे भी आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों, मतलब कि देखिए टोटल की अगर बात की जाए तो वह क्या हो गया बच्चों, टोटल हो गया है 725, ठीक है। अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, ऑब्टेन मार्क्स, इसके प्राप्तांक, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मतलब कि प्राप्तांक, क्या बोलते हैं इसे हम हिंदी में, प्राप्तांक। इसके कितने अंक आए हैं, तो वो आए हैं 500। टोटल मार्क्स मतलब कि कुल कितने हैं, यहां पर आप देखेंगे तो है 725, जिसमें से 500 अंक आया है। 725 अंक का एक पेपर होता है जिसमें से हार्दिक 500 नंबर लेकर आता है। तो अब आपसे पूछा गया परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक है। अब प्रतिशत में आपको बताना है कि हार्दिक के कितने प्रतिशत नंबर आए हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, काफी इजी होता है। यदि आपको प्रतिशत अंक निकालना है बच्चों, क्या निकालना होता है, प्रतिशत अंक निकालना है, तो ऊपर आप लिखेंगे प्राप्तांक, क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, जितने नंबर आपके आते हैं। नीचे लिखेंगे कुल अंक, जितने अंकों का पेपर होता है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप देखिए कितना इजी हो गया, प्राप्तांक, तो कुल कितने आए हैं इसके देखेंगे, देखिए प्राप्तांक कितने हैं, तो इसने कितने नंबर लेकर आया है, 500 नंबर इसके आए हैं। पेपर कितने का था, कुल अंक देखेंगे तो आप 725, मतलब कि 725 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 100 से, क्या करने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए। आप देखिए यहां पर इसे काटना है तो क्या करेंगे, 5 से काटते हैं हम, 5 बन जा 5, 2 इधर बचेगा तो देखिए 22 हो गया, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा 25, 5 5 जा हो गया आपका। अब इसे 5 से काट देते हैं, 5 बन जा 5 और 2 0, क्योंकि भाग तो गया नहीं। अब ऊपर मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल साफ नजर आता रहे। फिर देखेंगे 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 4 बचा तो यह हो गया 45, 5 9 जा 45, 5 से इसे काटते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 0 का 0, क्या बचा 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 29, यह आपका बचा हुआ है। और यहां पर आप लोग देखेंगे तो उसके कितने प्रतिशत अंक आए, मतलब कि लगभग में आपसे पूछा गया है कि हार्दिक के कितने प्रतिशत अंक आए हैं। अब इसे हम काटते हैं और ज्यादा डिफाइन, देखिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 2000 और अपॉन में आएगा 29। इसे डिवाइड करना है तो देखिए डिवाइड में यहां पर कर देता हूं, ये रहा, और 29 से इसे जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो 29 से डिवाइड करना है, मतलब 6 टाइम देखेंगे तो 6 9 जा कितना होता है 54, तो यहाँ आएगा 4 कैरी आया 5, और फिर आप देखेंगे 6 2 जा 12, 12 और 5 कितना होता है बच्चों 17। आज इससे देखें माइनस करना है तो यहाँ से 1 उधार लेंगे, इधर आएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 9 बचा, इधर 10, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, और इधर क्या आ जाएगा 0, यहाँ कुछ नहीं। आप देखिए 29 का टेबल कितने टाइम से लिया जाए स्टूडेंट्स की 260 के आसपास आ जाए, तो 29 30 के आसपास होता है। 30 का टेबल अगर आप 6 टाइम लेते हैं, और 3 का टेबल, 30 का तो ले नहीं सकते, हमें आता नहीं, तो 3 मतलब 30 को 3 मान लीजिए, पीछे का 0 हटाकर 3 का टेबल जब आप लेते हैं बच्चों तो कितने टाइम में आपका 26 के अराउंडेबल नंबर आता है, तो आता है आपका 8 टाइम में। 3 का टेबल आप लेते हैं तो 8 टाइम में 24 आता है, तो 8 टाइम ट्राई करते हैं। 29 से 8 टाइम में देखिए कितना आता है, 8 9 जा 72 और कैरी आया 7, 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना होता है स्टूडेंट, तो 16 और 7 23, तो 223 आ रहा है इसका 8 टाइम में 232। तो देखिए किसके राउंडेबल आया है 68, और ऐसा कोई नंबर जो इसके आसपास आपको नजर आ रहा हो वह है ऑप्शन नंबर 4 70%। तो 70% इसका है, मतलब कि लगभग में इसका आंसर निकालना था। तो आप लोगों को यह समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, तो यहां देखेंगे 7/25 का प्रतिशत रूप क्या है। 7/25 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भी नंबर को यदि प्रतिशत में बदलना है या प्रतिशत बनाना है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए क्या करना होगा आपको, 17/25 बनाना क्या है प्रतिशत, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 100 से। किसी भी नंबर को यदि आपको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत बनाना है, तो उसमें आप क्या कर दें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह संख्या प्रतिशत बन जाती है। तो देखिए
5 से काटते हैं तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0 का 0, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। तो देखिए 17 मल्टीप्लाई 4, 17 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर 68%। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्पीड से समझा दिया है। किसी भी नंबर को प्रतिशत बनाना है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, यहाँ पर आपको समझना है निम्न में से कौन सी संख्या 1.01 के समतुल्य है। परसेंट बनाया है, देखिए 1.01 को क्या बना दिया इसने, प्रतिशत बना दिया है। अब इसे दो तरीके से किया जा सकता है, जो इजी लगे वो आप करेंगे। तो यहां मैं दोनों सिखा देता हूं। देखिए पहले तो 1.01 अब प्रतिशत बनाना है तो किसी भी संख्या में प्रतिशत बनाने के लिए क्या किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था 100 से हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप इसमें आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी बता देता हूं। किसी भी नंबर में 100, 10 या 1000 का जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसके पीछे के 2 जीरो उस नंबर के साथ लग जाते हैं और आंसर आ जाता है। तो देखिए 101, अब इसके 2 जीरो यहां जाएंगे, ये आ गया 0। तो देखिए अब इसका आंसर डायरेक्ट कैसा है, प्रतिशत देखेंगे आप, जो दशमलव वाला चैप्टर है उसमें हमने आपको समझाया है पीछे से जितने अंकों के बाद दशमलव लगा था पहले संख्या में, आंसर में भी उतने अंकों के बाद पीछे से दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहां पर पीछे से 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, आंसर में भी 1 2 अंक के बाद पीछे से क्या लगा देंगे, दशमलव। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया बेटा, 101%। राइट आंसर क्या है, 101%। तो ये थी इसकी शॉर्ट आंसर, आया ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड जो कंडीशन है वह भी देख सकते हैं आप, देखिए 101.01, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन को ये देखिए, और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। अब अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्ट कैसे पॉइंटर लगाते हैं हटाते हैं, तो देखिए क्या करेंगे आप, इसका पॉइंट हटाएंगे तो जब किसी नंबर का पॉइंट हटाते हैं तो उसके बटे में 1 आ जाता है, पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाती है नीचे अपॉन में 1, और इसके बाद जितने अंक होते हैं यहाँ 1 के साइड में उतने 0 लगा देते हैं, 01 और मल्टीप्लाई में 100 है प्रतिशत बनाने के लिए इसे। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बच्चों, 101%। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 101%। तो यह था आपका राइट आंसर। दोनों ही ट्रिक से आपको जो सरल लगे वो करेंगे, ये काफी इजी है मेरे हिसाब से, तो इसे आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमने आपको यह सारे का सारा जो भी आपको हमने बताया है, यह सब कुछ हमने कहाँ समझाया आपको, दशमलव वाले चैप्टर में। आपने दशमलव वाला चैप्टर अगर नहीं देखा है तो तुरंत वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें। दशमलव वाला जो फुल चैप्टर है उसे हमने फुल सॉल्व कराया, तो आप उसे भी जरूर देख लें। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है तो। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार कितना है। तो देखिए कुल टमाटर अगर हम देखें बच्चों तो कितना है, कुल टमाटर देखिए, कुल टमाटर यहाँ पर है 25 किलोग्राम, ठीक है। और पानी का प्रतिशत यदि हम देख लें बच्चों, तो पानी का प्रतिशत कितना दिया है आपको, देखिए पानी का प्रतिशत वो है 90%, ठीक है। कुल टमाटर 25 किलोग्राम, पानी का प्रतिशत 90%। तो अब आपको बताना है टमाटर के भार में, 25 किलोग्राम टमाटर के भार में कितना पानी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 का 90%, बस और कुछ नहीं। 25 का 90% यदि आप निकाल लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 25 किलोग्राम 1 किलोग्राम में, मतलब एक टमाटर की अगर बात की जा रही है तो एक टमाटर में 90% पानी है। आप 1 किलो में कितने टमाटर चढ़े इससे हमें कोई लेन देन नहीं, 1 किलो का आप 90% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 किलो में कितना पानी चढ़ा। फिर यहाँ पर 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार निकालना है, तो 25 का 90% आप निकालेंगे। आप देखिए 25 का मतलब क्या होता है, गुणा 90%। का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में क्या लिखना, 100 लिखना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 लिखना। आप देखिए 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया है। फिर आप यहाँ पर आगे देखेंगे बच्चों, तो आगे क्या हो रहा है, 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। आप देखिए बचा क्या है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों के लिए आगे कर देता हूं। यहाँ देखेंगे आप क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई 9 और अपॉन में बचा है 2।
5 9 का क्या होता है 45, अपॉन में क्या है बच्चों 2 है। तो देखिए ऊपर ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं, ऊपर ऑप्शन में आपसे दशमलव में आंसर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन से सामने ये रहा, आप देखेंगे आप इसे दशमलव में अगर बदलना है हमें तो क्या करेंगे, हमें भाग देना होगा। तो 45 में हमें भाग देना बच्चों 2 से। 45 में कैसे भाग देना है 2 से। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचेगा, फिर नीचे क्या आ गया 5। देखिए अब 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। तो अभी तो पूरा भाग गया ही नहीं बच्चों, हमें दशमलव आंसर लाना। तो देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे 1 दशमलव, तो यहाँ 1 के साइड में आ जाएगा 1 0। आप 2 का टेबल आप 5 टाइम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। अब इसे आप देखिए फुल क्रॉस हो गया। तो देखिए आंसर यहाँ क्या आया बच्चों, आंसर आया है 22.5। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, 22.5 किलोग्राम पानी होगा 25 किलोग्राम टमाटर में। तो इस तरीके से प्रतिशत के सवाल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न है 2200 मतलब 2200 2200 का 4%। पहले तो इतना एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, फिर का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है, इतने की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इतने की वैल्यू आपको क्या करना है, निकाल कर बताना है। आप देखिए यहाँ क्या है, पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2200 का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है 4। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, तो प्रतिशत जिस भी संख्या के साथ लगा होता है उसके बटे में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। ये लिख दिया हमने उसके बटे में 100। का मतलब होता है मल्टीप्लाई 7.5। और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या के जिस संख्या के साथ प्रतिशत लगा होता है उसके बटे में क्या लिखना 100 लिखना। अब इधर आते हैं हम यहाँ देखेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। यहाँ क्या बचा 22 गुणा 4, ब्रैकेट बंद करते हैं मल्टीप्लाई 7.5 बटे में 100। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और इजी करते हैं। वो क्या करना है, हमें यहाँ से पॉइंट हटाना है। तो जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में पॉइंट का क्या आ जाएगा 1 आएगा, और पॉइंट के बाद लगा है 0। तो एक पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा तो यहाँ क्या आ गया 1 0 और आ गया। तो देखिए अब ऊपर से पॉइंट हट चुका है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 नहीं, पॉइंट नहीं लगाना है 75 पॉइंट नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5, पॉइंट हट गया हमारा, नीचे उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब 22 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या आता है, 22 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 88 मल्टीप्लाई। आप देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 5 से काटे तो 5 बन जा 5, 2 इधर आएगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर 5 से काटे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 का 0। तो देखिए आप यहाँ क्या आया बच्चों, यहाँ पर आपका निकल कर आया है 3 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ 88 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 2 आप लिखने देंगे तो 2 से काटते हैं 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटे बच्चों तो देखिए 2 बन जा 2, 0 का 0, फिर इसे काटेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब आगे देखिए तो आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या आया है 22 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 10। आप देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर के ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ रहा है 66 अपॉन में 10। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पॉइंट में आंसर पूछे गए। किसमें पूछे गए बच्चों, पॉइंट में आंसर पूछे गए हैं। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए या तो आप 66 में ऐसा 10 से डिवाइड करें, नहीं तो जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा वो आप सीखेंगे। जैसे 10 6 जा 60, माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, इधर कुछ नहीं, फिर यहाँ हम लेंगे दशमलव तो यहाँ हो जाएगा 60, 10 से 6 टाइम में हो जाएगा 60। देखिए ये हो गया आपका, कट गया, तो 6.6 आंसर आया। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, यदि नीचे 0 है जैसे कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 ऐसे नंबर हो, तो नीचे जितने जीरो की संख्या होती है ऊपर वाले अंक में पीछे से उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, 1 0 बच्चों, तो ऊपर वाला नंबर है 66, तो पीछे से एक अंक के बाद आप क्या लगा देंगे दशमलव, पीछे से एक अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव। तो देखिए आंसर क्या आ गया 6.6, इसका क्या है बच्चों
करेक्ट आंसर है। तो यह था इसका बिल्कुल सही तरीका करने का, बिल्कुल आसान तरीका। इससे ज्यादा सरल तरीका परसेंट करने का नहीं होता है, और जो ट्रिक्स होंगी तो वो हम आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। जय हिंद बच्चों।